शहरों के विकास के बाद अगर विकास की बात आती है तो हमेशा गांव को तरजीह दी जाती है। यहाँ तक कि गांव को स्मार्ट गांव बनाने की कवायद में लगातार सरकारें और नेता लगते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही ये गांव है उड़वा। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर आजादी के जो सेनानी थे राणा बेरी माधव सिंह, ये यहाँ पर इनकी जन्मस्थली है। और ये गांव इसलिए कुछ खास हो जाता है। और इस गांव को 2014 में सोनिया गांधी ने गोद ले रखा था और उसके बाद से इस गांव की तस्वीर लोगों को लगता था कि बदल गई है। और जब सोनिया गांधी ने इसको गोद लिया तो इस गांव के लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा था। और लोग बताते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़े ताशे बजाए गए और लोग काफी खुशियां मना रहे थे क्योंकि उनके गांव की तस्वीर बदलने वाली थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको बता दूं कि मैं जब ग्राउंड जीरो पर द रिपोर्टर ने इसकी सर्च किया और इसकी पड़ताल की तो मालूम पड़ा जो सड़कें आज पहले थी वो सड़कें आज भी वैसे ही बनी है। ये सड़कें आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, देखिए ये सड़कें आज भी कच्ची और ऐसे ही धूल मिट्टी के साथ बरकरार है। उसके ऊपर डंपर चलते हैं। नहर है, ये पुल ये जो बना हुआ है, सामने पुलिया बनी हुई है, ये ऐसे ही जर्जर दिखाई पड़ रही है। इसके अंदर विकास यानी उड़वा गांव में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। जो सरकारी योजनाएं अन्य गांव को मिलती चली आ रही हैं वही योजना इस गांव को भी दी जा रही है। यानी कि सांसद निधि से या सांसद के कोई अथक प्रयास से इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ये भी खास बात है कि लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने बड़े मन से साफ कहा था कि राहुल गांधी को मैं रायबरेली सौंप रही हूं, यानी अपनी विरासत सौंप रही हूं। लेकिन क्या राहुल गांधी ने विरासत के बाद रायबरेली को देखा या फिर सोनिया गांधी के लिए हुए गोद इस गांव को कभी देखा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता भी आज तक इस गांव में कदम रखने नहीं आए। और लगातार इस गांव की स्थितियां जिस तरह से बनी है वो आज भी वैसे ही हैं। यहाँ पर कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं की गई। यहाँ तक कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उन्होंने के शर्मा जो जनप्रतिनिधि कभी हुआ करते थे सोनिया गांधी के, उनसे यहाँ से बारात घर मांगा था। इसके बावजूद उन्होंने बारात घर के लिए भी टाल मटोल किया और आज भी इस बड़े बूढ़े गांव में एक बारात घर नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि ये गांव जो है आज भी पुरानी सदी में ही जी रहा है और जो योजनाएं सरकारी थी बस वही उसको उपलब्ध हो रही हैं। अब देखना है कि क्या खबर चल जाने के बाद जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ध्यान देती हैं या राहुल गांधी ध्यान देते हैं और इस गांव की कुछ तस्वीर बदल पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर, मैं हूं आफ्ताब खान आपके साथ। नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए। रमेश कुमार मिश्र। हाँ, कहाँ ग्राम पंचायत उड़वा। प्रधान जी ये बताइए कि इस गांव को कभी पूर्व सांसद जो रहे हैं सोनिया गांधी, उन्होंने गोद लिया था। उनके गोद लेने के बाद यहाँ कुछ काम हुआ था? यहाँ पे हमको तो नहीं समझ में आता कि 1 रुपए का काम सोनिया गांधी द्वारा करवाया गया हो। यहाँ पे कभी भी सांसद निधि से कोई भी काम पूरे ग्राम पंचायत में कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारे यहाँ विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी हैं, उनके द्वारा बहुत सारे काम हुए। रोडें बनी, इंटरलॉकिंग बनी, सौर ऊर्जा लाइट लगी, हैंड पाइप लगे, मतलब बहुत विकास हुआ। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी कभी आया? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं आया। राहुल गांधी चुनाव लड़े, जीते, उनकी माताजी ने कहा था कि हम अपना बेटा सौंप रहे हैं यहाँ पर, यानी विरासत उनको दे रहे हैं जी। तो अब जो गोद लिया है तो क्या वो उनका बेटा कभी इधर आया? अरे बेटा नहीं, उनका अगर कोई चपरासी भी आ जाता तो हम लोग अपने गांव का सौभाग्य समझते। चपरासी की बात करिए, आप बेटे की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनका चपरासी नहीं आया आज तक कोई। तो ये यहाँ जो लाभ मिल रहा है लोगों को, किस प्रकार से मिल रहा है सरकारी? कौन सा लाभ बताइए जो मिल रहा हो? कौन सा लाभ मिल रहा? कोई एक लाभ बताइए हमको। कोई लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं, मतलब सांसद निधि द्वारा कोई लाभ। किसी प्रकार की मांग आपकी की गई थी उसमें जो सोनिया गांधी सांसद? जी की गई थी। हम खुद दिल्ली गए थे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के शर्मा जी के पास। वहाँ पर हम 1-1.5 घंटे दिल्ली में इंतजार करे, जहाँ पे इनका एक ऑफिस है, बैठते हैं। तो 1 घंटे इंतजार किए। 1 घंटे के बाद आए तो हमने अपनी बात रखी कि हमारे ग्राम पंचायत में एक बारात घर अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। लेकिन कहा कि चलिए ठीक है देखेंगे, लेकिन आज तक बारात घर की स्वीकृति नहीं। क्या साल पुरानी बात है ये हो गए होंगे लगभग 6-7 साल, 6 साल के आसपास।
अपना नाम बता दीजिए। रामदेश मिश्रा, कौन से गांव में हैं आप, कहाँ के रहने गाँव उड़वा, थाना जगतपुर। वाले? दादा ये बताइए कि इस गांव को सोनिया गांधी जो पूर्व सांसद थी उन्होंने गोद लिया था। हाँ, कार्य गोद लिया था, गोद लिया था। काम हुआ था? कोई भी काम यहाँ कोई देखने नहीं आया। जी। जब लिया गया था तब कैसा माहौल था? माहौल गांव वाले तो बहुत खुश हुए, यहाँ नाच गाना बहुत डांस किया, अब हमारे गांव का विकास होगा, विकास होगा। कहीं कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ कोई देखने नहीं आया। अब इस समय सांसद जो है उनके बेटे राहुल गांधी है, हाँ, क्या उनसे उम्मीद की है? कोई उम्मीद नहीं रखते। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी कभी आया पूछने? कभी उनका कार्यकर्ता यहाँ कोई देखने पूछने तक नहीं आया, और क्या उम्मीद करें राहुल गांधी से। क्या कभी कोई यहाँ से गया कांग्रेस कार्यालय पूछने बात करने? भाई बाबा क्या नाम है आपका? छोटेलाल तिवारी। ये कौन सा गांव है जहाँ पर? ये ग्राम उड़वा है ये पीछे आपके मंदिर है, जी। कितना पुराना है? जी पीछे आपके जो मंदिर है हाँ, कितना पुराना है? तो ये तो कई 100 वर्ष पुराना है। मतलब हमारे बाबा वगैरह जिसको बता नहीं पाए, बाबा चले गए, पिताजी चले गए, हमारी भी उम्र 70 साल हो गई। इसका मतलब कि 300-400 वर्ष पुराना जरूर है। अच्छा ये बताइए, ये वही गांव है क्या जिसमें जिसे सोनिया गांधी ने उसको गोद लिया था? हाँ जी। तो सोनिया गांधी ने जब उसको गोद लिया था उसके अंदर कितना विकास हुआ अब तक? नहीं, गोद के नाम पर तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। सड़कें वगैरह कुछ नहीं नाली पानी? भाई। हाँ, कांग्रेस का कोई नेता कभी यहाँ देखने आया, पूछने आया आप लोगों नहीं, के बारे कांग्रेस का नेता तो यहाँ कोई नहीं आया। यही तो एक हम लोगों का थोड़ा सा दुख और मलाल है। कम से कम एक बार इस गांव की स्थिति परिस्थिति के लिए जानने के लिए कोई कम से कम हाथ हो जाता, मुलाकात कर जाता जनता से।